आप सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। यस्टरडे बीपीएससी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ 68 बीपीएससी मेंस लेट इवनिंग और एक बहुत बड़ी संख्या मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स दे कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो दे शुड हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल बिकॉज़ दे हैव द टैलेंट एंड येट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जिसमें कि एक फैक्टर जो बहुत क्रूशियल होता है दैट इज़ लक। नाउ बिकॉज़ ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लक अपार्ट फ्रॉम होल अदर फैक्टर्स व्हिच आल्सो कम इंटू प्ले, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल नहीं आया और देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक टेम्पररी डिफीट के रूप में हुआ कि इंटरव्यू कॉल उनका नहीं आया। व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म टेम्पररी? बिकॉज़ आप सभी में टैलेंट है, आप सभी में क्षमता है कि आप लोग इंटरव्यू कॉल लेकर अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं और आप लोग आने वाले दिनों में लेंगे भी। टेम्पररी बिकॉज़ यह जो 68 बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट है और जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, ब्रीफ इंटरवल है। 69 बीपीएससी इज़ बिफोर यू और 70th बीपीएससी चूँकि इलेक्शन ईयर में आने वाला है उसकी वैकेंसी, तो यू हैव a very superb opportunity to prove your talent and to get selection. Now, this video is about those who unfortunately could not make it into the 68 BPSC मेंस इंटरव्यू कॉल उनका नहीं आ पाया। इट इज़ ईज़ी सेड देन डन बिकॉज़ जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया कल लेट इवनिंग में रिज़ल्ट आया और जो पीडीएफ हार्डली 2 पेजेज़ तो उसको स्कैन करने में टाइम नहीं लगता है। आप लोगों को हार्डली 15-20 सेकंड्स लगभग लगे होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि जो पीडीएफ है उसमें आपका रोल नंबर नहीं है। और जैसे ही आपको इस बारे में पता चला होगा कि आपका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है, फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू वुड हैव स्टार्टेड फेसिंग दोज़ मेंटल चैलेंजेस। और जो मेंटल चैलेंजेस होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, इट्स वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट इजी टू कन्फ्रंट दोज मेंटल चैलेंजेस। और यह एक ऐसा हर्डल होता है जो कि हर स्टूडेंट को फेस करना होता है। और यू अंडरस्टैंड कि 68 बीपीएससी मेंस में जो सफल नहीं हुए, तो यह एक ऐसा पेनफुल फेल्योर है जिसको कि एंड्योर करना सीखना है। यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग एंड यू विल हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ ह्यूमन रिएक्शन कि मान लीजिए जब टेम्परेरी फेल्योर होता है, खास कर कर वैसी स्थिति में जब आपने बहुत मेहनत की है और उस तरह से आप देखिए कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपने बहुत मेहनत की होगी और हार्डली अबाउट 324 ऑड सीट्स वर देयर, तो कट ऑफ भी बहुत टफ था वो और आपने उसमें सफलता पाई। फिर मेंस के लिए आपने बहुत मेहनत, रिवाइजिंग द बेसिक नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर नीडेड कंसोलिडेट योर मेंस प्रिपरेशन। तो आपने इतनी मेहनत की फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड सडनली यू फाइंड विद इन अबाउट 30 ऑड सेकंड्स आफ्टर जो चेयरमैन सर हैं उनका ट्वीट आता है कि रिजल्ट आने वाला है, यू डोंट फाइंड योरसेल्फ अमंग द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जाम एंड दे आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो उससे सिंकिंग फीलिंग आती है जो कि नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जब आपका रिजल्ट नहीं आता है। उस एग्ज़ाम में जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अच्छा किया, तो वहाँ सिंकिंग फीलिंग आती है, वहाँ इनसिक्योरिटी भी होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन। और उसके साथ फ़ियर ऑफ द अननोन भी होता है। आपको एक फ़ियर आता है माइंड में कि व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज़ जब आप हार्ड वर्क करते हैं और उसका आउटकम जब नहीं मिलता है, तो देयर इज़ बाउंड टू बी सम सेल्फ डाउट। देयर इज़ बाउंड टू बी सेल्फ डाउट और हर इंसान में ऐसा होता है। कोई भी स्टूडेंट या इंसान बोलता है कि आफ्टर टेम्परेरी डिफीट ही और शी हैज़ नॉट फेस्ड सेल्फ डाउट, तो ही और शी इज़ स्पीकिंग लाई, यू डोंट हैव टू टेक हिज़ वर्ड्स। और उसमें जैसे जब फेल्योर होता है तो कुछ सेवरल सिम्पटम्स यू विल फाइंड, यू वुड ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड। कुछ वैसे सिम्पटम्स होते हैं, कुछ विजिबल सिम्पटम्स होते हैं, कुछ इनविजिबल सिम्पटम्स होते हैं जो कि पार्ट ऑफ जो नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। जैसे कि कल जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया होगा, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप डिनर अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो डिनर को स्किप कर गए होंगे, डिनर शायद नहीं किए होंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो स्लीप साइकिल है दैट माइट हैव गॉट डिस्टर्ब्ड। You might not have been able to sleep properly at night, and as I said,
ये जब सिम्पटम्स होता है कुछ विजिबल्स, जो विजिबल सिम्पटम में यू अंडरस्टैंड दीज आर दी विजिबल सिम्पटम्स, लाइक आपने डिनर नहीं किया होगा, आपने प्रॉपर तरीके से आप सोए नहीं होंगे रात में, और इनविजिबल सिम्पटम्स होते हैं। इनविजिबल बेसिकली इज इन योर माइंड। आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, इसको कंसोल करना इट इज नॉट इजी। आई फुली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, दैट सिंकिंग फीलिंग, एंड दैट इज एज वी हैव डिस्कस्ड कि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें टेम्पररी डिफीट के बाद इस तरह की फीलिंग आती है, कंपेयर टू दोज हु हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल। तो दे वुड बी फीलिंग हाई फ्रॉम विद इन, और उनके अंदर एक फीलिंग्स ऑफ सेलिब्रेशन होगा जो कि ऑब्वियस है। आप में भी इस तरह का फीलिंग्स आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। आने वाले एग्जाम्स लाइंड अप हैं, सो यू डोंट हैव द टाइम कि आप 68 मेंस में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो ज़्यादा उस पर आप सोचें। वे फॉरवर्ड जो है उसके बारे में आपको सोचना है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि जिनका भी 68 पीपीएससी मेंस में नहीं हुआ है, दे ऑल आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार। देयरफॉर आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है। यू डोंट हैव टू पॉन्डर मच एज टू व्हाट हैपेंड इन 68 बीपीएससी मेंस। आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है, वे फॉरवर्ड के बारे में सोचना है, एंड देयरफॉर यू गॉट टू बाउंस बैक स्ट्रांगली। आप वह जो सिंकिंग फीलिंग वाला जो मेंटल स्टेट है उससे बाहर आइए, और जल्दी बाहर आइए। जल्दी इसीलिए आप बाहर आइए क्योंकि 69 बीपीएससी मेंस जो है ये लाइंड अप है। आप 69 बीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं, तो वहां पर यू कैन नॉट अफोर्ड टू बिमोन ओवर द रिजल्ट ऑफ 68 बीपीएससी मेंस। यू गॉट टू इंट्रोस्पेक्ट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जो होता है उसके बारे में आपको सोचना है कि कहाँ पर कमियां रह गई जो आपके कंट्रोल में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लक फैक्टर हियर, बिकॉज लक इज नॉट इन योर कंट्रोल। देयर आर ऑल्सो होस्ट ऑफ अदर थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है, आपकी मेहनत जो है, वह आपके कंट्रोल में है। एज आई सेड कि हार्ड वर्क इज विद इन योर कंट्रोल। तो हार्ड वर्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप हार्ड वर्क को वहाँ कीजिए। अभी आपके पास लगभग 1 महीने टाइम है 69 बीपीएससी मेंस के लिए। आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड कीप योर मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव। इट्स नॉट ईज़ी टू बाउंस बैक दैट क्विकली, लेकिन यू विल हैव टू बाउंस बैक वेरी क्विकली, बिकॉज़ अगर आप 69 बीपीएससी मेंस में अच्छा कर देंगे, तो 68th में जो दिक्कत हुई है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, एंड यू हैव हार्डली अ मंथ टू प्रूव योरसेल्फ अगेन कि यू कैन डू बेटर इन 69 बीपीएससी मेंस। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि 69 बीपीएससी मेंस में सीटें ज़्यादा हैं। 68th there are approx 324 odd seats, लेकिन 69th में there are about 475 476 odd seats। तो आपके पास सीटें भी ज़्यादा हैं, तो आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन यहाँ कम है तो बेहतर कर सकते हैं। एंड इक्वली क्रूशियल इज कि 70th पीपीएससी इज ऑल्सो लाइंड अप, और इसमें द हार्टनिंग न्यूज़, द गुड न्यूज़ इज कि ये इलेक्शन ईयर में ये वैकेंसी आ रही है, तो बिग वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अबाउट 800 to 1000 सीट्स कुड बी देयर। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप चीयर अप करें। यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टन्ड, स्पेशली दोज हु कुडंट क्लियर द मेंस एग्जाम ऑफ 68 बीपीएससी, और आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि इन लाइफ यू कैन नॉट विन ऑल द गेम्स। जीवन में आप सभी गेम्स को जीत नहीं सकते हैं। कभी कभी कितना बड़ा भी कोई चैंपियन होता है तो उसका भी डिफीट होता है। वेदर यू नेम एनी एग्जाम्पल्स इन स्पोर्ट्स इटसेल्फ, यू विल फाइंड कि देयर इज Virat Kohli or there was Sachin Tendulkar. So they also got out on 0, 1 or 2. So that did not indicate that they were ordinary players. No. उसी तरीके से आप लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। यू ऑल हैव इनॉर्मस कैपेसिटी। आप लोग बाउंस बैक कीजिए और आने वाले दिनों को अच्छा करने का प्रयास कीजिए, और देयरफॉर 69 बीपीएससी मेंस जो है इसमें शानदार कीजिए, और 70th बीपीएससी आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप लोग बेहतरीन कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली। अंटिल देन, गुड बाय।